नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका आज की इस वीडियो में। होप करता हूँ कि आप सब सेफ हैं। कोरोना क्राइसिस इंडिया में कंट्रोल में आ ही रहा था कि कुछ और बीमारियाँ सामने आ रही हैं। उनमें से कुछ ब्लैक फंगस है, वाइट फंगस और अभी सुनने में आ रहा है कि येलो फंगस भी आ गया है। तो क्या है ये बीमारियाँ, जानते हैं इस वीडियो में। अगर आपको कोविड हो जाता है, कोरोना हो जाता है, तो 90% चांसेस है कि आपकी जान बच सकती है, आपको कुछ नहीं होगा। एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट के बाद, सही से ट्रीटमेंट के बाद आप ठीक हो जाओगे। लेकिन अगर आपको ये ब्लैक फंगस हो जाता है तो 50% चांसेस है कि आपकी जान बच सकती है। इसका मतलब इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। 50% मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट है इसका। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये ब्लैक फंगस, कैसे होता है और क्या प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट है कि इससे हम बच सकते हैं। तो क्या है ये ब्लैक फंगस? इसका साइंटिफिक या फिर फॉर्मल नाम है म्यूकोरमाइकोसिस। फंगस के वेरियस टाइप्स है, उसकी वेरियस फैमिलीज हैं। उसमें से एक है ये मिकोरेल्स फैमिली से बिलोंग करता है। एक बहुत ही कॉमन फंगस है, ये हर जगह पाया जाता है, मतलब मिट्टी में, एनवायरनमेंट में, डिकेइंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में। अगर आप आपके फ्रूट्स, आपके फल या फिर सब्जियां ज़्यादा दिन तक रखते हैं तो उसमें ये बन सकता है। ये जो ब्लैक फंगस है दोस्तों, ये अपॉर्चुनिस्टिक कैटेगरी में आती है। इसका मतलब अगर नॉर्मल कंडीशन है, हेल्दी एनवायरनमेंट में है आप, तो ये इन्फेक्शंस आपको नहीं होंगे। लेकिन अगर इस बीमारी को अपॉर्चुनिटी मिलती है, इसकी ग्रोथ का एनवायरनमेंट मिलता है, तो इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। और कब मिलती है ये अपॉर्चुनिटी? जब किसी का इम्यून सिस्टम वीक हो। जैसा कि मैंने कहा, ये एक नॉर्मल फंगस है, बहुत सारी जगह पाया जाता है। अगर ये आपकी बॉडी में चला भी जाए और आप हेल्दी फिट इंसान हैं तो ये आपको तकलीफ नहीं करेगा। शायद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी ना पड़े। आप फिट हैं तो इससे रिकवर कर सकते हैं। तो क्या कारण हो सकता है कि किसी का इम्यून सिस्टम वीक है? अगर आपको कोई भी और डिसीज़ है, जैसे कि आपको कैंसर है और आप कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उससे आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है। आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं और कोविड-19 से इन्फेक्टेड है, बहुत लंबे समय से आपका उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, आप स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उससे भी आपकी इम्यून सिस्टम वीक हो सकती है। स्टेरॉइड्स का ओवर यूज़ भी एक कारण है दोस्तों कि ये आपकी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक कर देता है। और ये इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर ये फंगस आपके शरीर में पहुंच जाता है और आपको इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। तो क्या तरीके हैं, क्या मार्ग है कि ये फंगस आपकी बॉडी में जा सकता है? तो सबसे पहला और कॉमन तरीका है हवा से। आप सांस अंदर लेते हैं तो जो हवा में मौजूद छोटे छोटे इस फंगस के जो पोर्स होते हैं वो आपकी लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स को इन्फेक्ट करना शुरू कर देते हैं। दूसरा मार्ग है खाने से। अगर आप खराब खाना खा रहे हैं, आप डिकेइंग फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स खा रहे हैं, तो ये फंगस आपकी स्टमक में जा सकता है और वहाँ पे इन्फेक्शन कर सकता है। तीसरा मार्ग है वाउंड से। अगर आपको कोई जख्म हुए है तो उस एरिया को ये फंगस इन्फेक्ट कर सकता है और आपको उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे कॉमन तरीका है हवा से, मतलब आप सांस लेते हैं और उसी के थ्रू ये फंगस आपके लंग्स में जाकर इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो हम अब फोकस करते हैं इस तरीके पे और जानते हैं कैसे होता है ये। हमारी नोज़ और साइनस का जो एरिया है वो सबसे कॉमन एरिया है जहाँ पर म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन होता है। जब इसका इन्फेक्शन होता है तो वहाँ का ब्लड फ्लो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। उसी के कारण हमारी स्किन पर डिस्कलरेशन आ जाती है, ब्लैक कलर की, ब्लैक सर्कल्स आ जाते हैं, ब्लैक शेड आ जाती है और वहीं से इस फंगस का नाम भी आता है ब्लैक फंगस। ऐसा नहीं है कि इस फंगस का कलर ही ब्लैक है, पर जो इसके सिम्टम्स है, जो इसका इफेक्ट है वो ब्लैक कलर का है। इसकी वजह से इसे ब्लैक फंगस ऐसा नाम दिया गया है। और यही से ये इन्फेक्शन स्प्रेड होकर आपकी आंखों में जा सकता है, आपकी ब्रेन में जा सकता है। अगर ये आपकी आंखों में जाता है तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकती है या फिर डार्क ब्लैक कलर की आपकी आंखें हो सकती है। अगर ये आपकी ब्रेन में जाता है तो आपको बहुत ही ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है। अगर एक बार ये इन्फेक्शन आपको हो जाए तो कैसे पता चलेगा कि आप इन्फेक्टेड हैं या फिर क्या इसके सिम्टम्स होंगे? तो ये डिपेंड करता है कि बॉडी के किस पार्ट पर ये फंगस ग्रो हो रहा है।
अगर आप साइनस वाले एरिया की बात कर रहे हैं तो आपकी दांतों में दर्द हो सकता है, आपका ब्लरी विजन हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, या फिर नोजल कंजेशन हो सकता है, आंखों के नीचे ब्लैक कलर की शेड, ब्लैक कलर की लेयर आ सकती है, और आपको फीवर भी हो सकता है। अगर ये फंगस आपके लंग्स में ग्रो हो रहा है तो चेस्ट पेन, फीवर, खांसी या फिर वोमिटिंग होना, बहुत ही ज़्यादा खांसी होना, ये सारे इसके सिम्टम्स हो सकते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये भी एक सबसे बड़ा सिम्टम्स है कि जिससे हमें ये पता चले ये लंग्स में ग्रो हो रहा है। अगर ये इन्फेक्शन आपके स्किन पर होता है, अगर आपको कोई घाव है और उसके वाउंड में ये इन्फेक्शन हो रहा है, ये फंगस ग्रो हो रही है, तो उसके अराउंड भी ब्लैक कलर की शेड स्किन पर आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये फंगस इन्फेक्ट कर रहा है। अब हमने ये तो जान लिया कि क्या होता है ब्लैक फंगस और ये कैसे इन्फेक्ट करता है, क्या मार्ग होते हैं या फिर कौन से बॉडी पार्ट्स होते हैं जहाँ पर ये फंगस हमें इन्फेक्ट कर सकता है। अब चलिए जानते हैं कि क्या प्रिकॉशंस या फिर क्या ट्रीटमेंट्स है जो हमें इस सीवियर डिसीज से बचा सकती है। ट्रीटमेंट का पहला तरीका है दोस्तों एंटी फंगल मेडिसिन। अगर पेशेंट इन्फेक्शन के इनिशियल स्टेजेस में है तो ये मेडिसिन अच्छा असर दिखाती है, लेकिन इंडिया में अभी इन मेडिसिन का भी शॉर्टेज आ रहा है। उस रेमडेसिविर इंजेक्शन की तरह भी ये मेडिसिन अब कम कीमत की ज़्यादा में बेची जा रही है। दूसरा तरीका है ट्रीटमेंट का सर्जरी। अगर किसी पेशेंट का ये फंगल इन्फेक्शन एक स्टेज से आगे जाता है या फिर वो इन्फेक्शन किसी बॉडी पार्ट को, टिश्यू को पूरी तरह इन्फेक्टेड या डैमेज कर देता है, तो हमें वो टिश्यू ही निकालना पड़ता है उस पेशेंट की जान बचाने के लिए। किन किन केसेस में तो पेशेंट की आँख निकाली गई है, किसी की पूरा जॉ ही निकाल दिया गया है। अगर पेशेंट की जान बचानी हो तो हमें वो टिश्यू ही निकालना पड़ता है। हमने ये तो देख लिया कि कैसे हम एक ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड पेशेंट को ट्रीटमेंट दे सकते हैं, पर आपने एक कहावत भी सुनी होगी कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो क्या है डिफरेंट प्रिवेशंस जो कि हम ले सकते हैं हम इस ब्लैक फंगस डिसीज से बचने के लिए। सबसे पहली प्रिकॉशन हम ले सकते हैं सेल्फ हाइजीन, और उसके साथ ही जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं वो भी क्लीन, साफ चाहिए। और दूसरी बात, जब हम किसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं किसी डिसीज़ के लिए या फिर कोविड के लिए हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तब जब डॉक्टर हमें प्रिस्क्रिप्शन या फिर मेडिसिन बताते हैं, अगर वो एक्सेस एंटीबायोटिक्स बता रहे हैं या फिर स्टेरॉइड्स लेने के लिए कह रहे हैं, तो उनसे ये ज़रूर पूछें कि क्यों लेनी है स्टेरॉइड्स और कितनी लेनी है स्टेरॉइड्स, या फिर किसी और डॉक्टर से भी आप कंसर्न करके इस चीज़ को कंफर्म कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों क्या पोटेंशियल रीजंस है जो फंगल इन्फेक्शन के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सबसे पहला रीज़न है एक्सेस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड स्टेरॉइड्स। दूसरा यूज़ है दोस्तों जिंक सप्लीमेंट्स। ये फंगल इन्फेक्शन जिंक एनवायरनमेंट में ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करता है, उसका ग्रोथ रेट ज़्यादा होता है। और तीसरा जो रीज़न है दोस्तों वो हम सबको उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, वो है एक्सेस स्टीम इनहेलेशन। हम ज़्यादातर जगह देखते हैं या फिर लोग हमें बताते हैं कि हमें स्टीम इनहेल करना चाहिए, हमें वेरियस कैप्सूल्स का यूज़ करके डेली स्टीम लेनी चाहिए, वो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देगा और हमें कोविड से बचाएगा या फिर वो वायरस इनसाइड ही मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्सेस स्टीम इनहेलेशन से ही हमारे लंग्स में ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर बढ़ जाता है और वो एनवायरनमेंट फंगस ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो हमें अवॉइड करना है। दोस्तों हमने ये तो जान लिया कि हमारी इम्यूनिटी अच्छी होना कितना ज़रूरी है। उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम आपके लिए लेकर आए जो कि इम्यूनिटी बूस्टर प्रोडक्ट्स, और उसी के साथ आपके फ़ोन को चार्ज और बूस्ट करने के लिए लेकर आए एक पावर बैंक। ये 25,000 mAh के पावर बैंक है। इसका मतलब एक सिंगल चार्ज में ये आपके फ़ोन को 4 बार चार्ज कर सकते हैं। इसकी प्राइस सिर्फ 700 है। एक्साइटिंग बात यह है दोस्तों कि ये प्रोडक्ट कैश ऑन डिलीवरी है। इन्हें खरीदने के लिए आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा, ये सेफली आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे। और दूसरी बात, ये प्रोडक्ट्स अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। इन प्रोडक्ट्स को आप बाय कर सकते हैं हमारे इजी शॉप वेबसाइट से, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। और एक अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ये इन्फेक्शन कोविड की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता है। हमें इसके लिए कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर ये ब्लैक फंगस इन्फेक्टेड इंसान है, अगर हम उसके पास जाते हैं तो ये इन्फेक्शन हमें भी हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी।
अगर आप इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोग जान सके इस फंगल इन्फेक्शन के बारे में और प्रिकॉशंस, प्रिवेंशंस और सही से ट्रीटमेंट ले सके। ये आपके लिए और आपके जो दोस्त है, जो आपके रिलेटिव्स है, फैमिली मेम्बर्स है, इन सब को ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही हेल्प कर सकती है।